हमको। अच्छा आओ पहले तुम बैठो यहाँ। देखो मम्मी, साफ बात है, भाभी को बोलो मेरा सेवा करे। इतना एक दिन पे हम ससुराल से मायके आते हैं, वो मेरा सेवा भी नहीं करेगी? कैसी भाभी है मेरी वो? भैया खाने दीजिए ना, आज हम खाते हैं। जब भी भाभी से खाना मांगते भाभी मुंह छाड़ के बोल देती है। देखो मम्मी, हम आपको बता रहे हैं, अपना हाथ टाइट करो, भाभी को अपने काबू में रखो, तभी वो मेरा सेवा करेगी। तुम यहाँ सेवा करवाने आई हो? जब तुम्हारी ननद आती है तो तुम उसका सेवा करती हो। हम क्यों करें इसका सेवा? जब तुम अपनी ननद का सेवा नहीं करोगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हारा सेवा कैसे करेगी? नहीं ना, तो हमको सुहाती नहीं है ना, ये काम छोड़े दे छोड़े, जब भी आती है बस बैठी रहती है। हाँ तो तुम्हें यहाँ कौन सा करके अपने भाभी का हाथ बताती हो? तुम मेरी माँ हो या भाभी की माँ हो, ये बताओ। हम तुम्हारी भी माँ है, उसकी भी माँ है, लेकिन हम अपने बहू के खिलाफ एक आवाज नहीं सुनेंगे, एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मेरा हर एक काम वो करती है। तुम तुम्हारा बात क्यों माने? जब तुम थी तब करती थी, तब तुम ठीक थी, लेकिन अब तुम सास बहू के बीच में दरार पैदा करने आई हो, झगड़ा ला रही हो, जो ये होने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर है जो हो रहा है होने दो, किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई मत लगाओ। जब मेरी माँ ही मेरी नहीं रही तो भाभी से क्या उम्मीद करना? ये रोना धोना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है, सब तुम्हारा ड्रामा है ये। हाँ अब तो चाहते यही है, हम ससुराल जाके भी काम करें, यहाँ आने के बाद भी काम करें। हम तुमको ये नहीं बोलते तुम सारा काम करो, हर दिन काम करो, इतना तुम कर सकती है। जब तुम्हारी भाभी करती है तो तुम थोड़ा सा हाथ बटा दिया करो। मम्मी जी खाना क्या बनाया आज? अरे दीदी आप लोग क्यों नहीं है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा, इसके दिल में तो जलन भरा हुआ है, ठीक हो सकती है? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, हम इसको डांटे ना इसलिए ये रो रही है। चुप हो जाइए दीदी, भाग का फालतू होती रहती है। हाँ तो रोए क्यों नहीं? अब मेरी मम्मी मेरी नहीं रही तो हम रोएंगे नहीं? मेरी मम्मी अब मेरा नहीं आपका साथ देती है तो हम रोएंगे नहीं? इसमें साथ देने वाली कौन सी बात है? तुम गलत बोलोगे तुमको बोलेंगे नहीं हम? अच्छा छोड़िए ना, क्यों रहे आप दोनों, चुप हो जाइए चुप हो जाइए। देखो ये तुम्हारी भाभी है जिसके बारे में तुम बुराई करती हो, तुम्हारा आंसू पूछ रही है। अरे माँ जी बुराई करती है तो क्या हुआ, करने दीजिए ना, आ जाइए, कोई चली जाएगी कि किसके साथ बुराई करेगी? कर लीजिए थोड़ा सा बुराई, मेरा भी बुराई करेगी वो चलने वाला बात है, लेकिन ये तो हमारे बीच में दरार पैदा करने आती है। देखिए दीदी आप यहाँ मेहमान बन करके आती है, मेहमान बन के रहिए, खाइए पिए आराम कीजिए, फिर इसके बाद ससुराल चले जाइए, इसमें बुरा करके क्या कीजिएगा आप? जब हम आपसे खाना मांगते हैं तो आप लाके देते क्यों नहीं है हमको, जो हम बोलते हैं? मेरा हाथ दीजिए, तब ना आपको बोलते आप ले लीजिए खुद से, ये बात भी आपको बुरा लग जाता है? हाँ तो बुरा क्यों नहीं लगेगा, हम वहाँ से भी करके और यहाँ भी करके खाए। बाप रे दीदी, हम आपको बस खुद का खाना निकाल के खाने के लिए बोलते हैं, तब आपको इतना बुरा लग जाता है? हम तो खुद सारा काम करते हैं, बस जब हम बिजी रहते तो आपको बोल रहे खुद खाना निकाल खा लीजिए ना दीदी, तब आपको इतना बुरा लग जाता है? देखिए दीदी आप मेरी ननद है, आप हमसे बड़ी है, हमसे समझदार भी है, ऐसे कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना? आई बड़ा हमको समझाने वाली, तुमको समझाना किसके बस में है कि तुमको कोई समझा सकती है? तुमको तो बोलना ही कुछ बेकार है। हाँ तो मत बोला कीजिए ना, क्यों बोलते हैं? तुम यहाँ आके झगड़ा करोगे, हम बोलेंगे नहीं? मेरे घर का तुम शांति खत्म कर देती हो और हम बोले भी नहीं तुमको? इसका मतलब अब ये घर मेरा नहीं रहा। अरे दीदी ये घर आपका है, लेकिन आप इसको घर मानती कहाँ है? आप तो यहाँ महारानी की तरह हुक्म चलाना चाहती है। अगर आप इसको अपना घर मानती ना तो आपको ये चीज बुरा नहीं लगता जब हम आपको बोलते जाइए खाना निकाल के खा लीजिए खुद से? नहीं मानती है घर तब ना आपको बुरा लगता है ये चीज? हम तो इस घर की बहू है, आप तो इस घर की बेटी है, लेकिन हमसे ज्यादा फर्क तो आप ही इस घर में करती है। हमको देखिए हम कितना अच्छा से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आपको इस चीज से भी प्रॉब्लम होता है। हम आज तक कभी बोले हैं जब भी आप वहाँ से आते तो मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए? सिर्फ खाने के लिए बोलते हैं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है? रुकिए मेरी ननद का फोन आ रहा है। हेलो हाँ बबीता बोलिए, कैसे हैं आप? हम ठीक है भाभी, आप बताइए। दीदी स्पीकर पे कीजिएगा फोन। हाँ तो बोलिए क्या कर रहे हैं, कल के बाद फोन किए हैं? कुछ नहीं भाभी, बस मन किया आपसे बात करने का तो कर लिए फोन आपको। अच्छा अच्छा भाभी घर कब आ रहे हैं आप? क्यों आप आने वाली है जो? नहीं अभी हम नहीं आएंगे, बस ऐसे ही पूछ रहे थे आप कब आ रहे हैं। जाएंगे 2-4 दिन के बाद, जब आपके भैया आएंगे तब। मम्मी जी कैसी है, भाभी कैसी है? दोनों ही ठीक है। मम्मी यही पे बात कीजिएगा। हाँ दीजिए तो कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो हाँ मम्मी जी प्रणाम। जीती रहो बेटा, बोलो कैसी हो? हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। आओ ना घूमने फिरने, कब आओगे घूमने? मम्मी जी अभी तो आपके ससुराल में है, जब आएंगे ना मायके तब आएंगे भाभी के साथ घूमने। बहुत दिन भी हो गया, गए भी नहीं आपके यहाँ, भाभी से भी नहीं मिले, भाभी से भी मिलने का मन करता है, इस बार आएंगे तो आएंगे पक्का। ठीक है बेटा आना, दोनों बच्चों को भी साथ लेके आना। जी भाभी को दीजिएगा, थोड़ा भाभी से भी बात कर लेते हैं। लो बहू तुमसे भी बात करेगी। हेलो हाँ भाभी कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। खाना वाना खा लिए क्या? भैया कैसे हैं? नहीं अभी खाना नहीं खाए भैया, ठीक आइए ना घूमने। कब आ रहे हैं मायके अपने? अभी तो नहीं पता, जब आएंगे तो आएंगे घूमने के लिए। ठीक है तब रखते हैं, फिर करेंगे बात। हाँ ठीक है रख दीजिए। अरे दीदी आप यहाँ तो कितना
अच्छा से बात करती, फिर आप कैसे बोलते हो कि हमारे काम चोर है? हाँ, फोन किए तो मीठा मीठा बोलबे न करेगी, एक बार सामने रह के देखिए ना तब पता चलेगा। कोई बात नहीं है, बोलिए इस बार आएंगे, आएगी तो वही तो देखिए लेंगे कैसी है नहीं है। छोड़ो वो उन सब बातों को, जाओ लौकी का सब्जी और चावल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। देखो बेटी, हम तुमको समझा रहे हैं, तुम अपना सोच सही कर लो, इस तरह से तुम किसी के साथ भी पेश मत आओ। देखो तुम्हारी भाभी तुम कितनी अच्छी मिली, समझदार मिली, तो तुमको समझा रही है, लेकिन तुम उसके लिए अपने जीवन नफरत बना के रखी हुई हो। सॉरी मम्मी, आप सही कह रही है, मेरी भाभी बहुत अच्छी, हम ही अच्छी ननद नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं, भाभी का काम में हाथ ही बता देंगे और जब मेरी ननद आएगी तो हम उसका भी काम करेंगे। अब हम सब मिलजुल करके रहेंगे, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं रहेगा। ये हुई ना बात। हाँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं माँ जी, हम जब से शादी करके आए तब से आज तक हम आपके साथ गलत ही कर रहे हैं। आज मेरी बहू मेरे साथ गलत कर रही है। आज हमको एहसास हुआ हम आपके साथ सोच लेते अंत तक कितना बुरा किए, इसलिए हम क्या है ये? 1 घंटा से तुम झाड़ू ही लगा रही है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है? बस हो गया, मम्मी जी आ रहे हैं, जल्दी आओ और 1 कप हमको चाय बना के दो पहले। जब देखो तब ये बुढ़िया चाय का ही ऑर्डर करती रहती है, मन करता है चाय में जहर मिला के पिलाइए दे, जाके ऊपर आराम से चाय पीती रहेगी। अरे बहू, बना चाय की नहीं, बना रहे हैं। मुटका, अरे काकी आप आइए बैठिए। क्या हुआ काकी, बहुत खुश नजर आ रही है आप? क्या करे मुटका, बहू जितनी अच्छी मिली है इसलिए खुश है। अरे तो फिर आप उदास क्यों हो गई? बहू 2 कप चाय लाना। क्या हुआ काकी, बोलिए। क्या बताए मुटकी, जब से बेटा का शादी की है ना, बेटा का जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा क्या हो गया काकी? अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छी लड़की देके शादी किए, फिर भी हम ठगा गए। शादी करने से पहले बहुत खुश थे कि अच्छे खानदान से बहू आ रही है, अब शादी करने के बाद पछता रहे कौन खानदान की बहू आई है। ऐसा क्या कर रही है बहू आपकी जो आप इतना उदास होकर बोल रही हैं? क्या बताए, एक भी काम नहीं करती है, भर दिन बस सोई रहती है, अब फोन पे लगी रहती है। कहाँ बात कर रही है तो मायके मायके मायके, पता नहीं उसके मायके वाला में किसी को काम धाम रहता है कि नहीं रहता है, भर दिन लगी रहती है। तब तो ठीक है काकी, आपसे बहू से लाख गुना अच्छी तो मेरी बहू है। लीजिए मम्मी जी चाय। 1 कप भी चाय लाई, 2 कप बोले थे ना। अरे मम्मी जी, काके को चीनी है ना, तो बिना चीनी वाला चाय चढ़ाए हुए हैं। आज तक मेरी बहू को याद नहीं है कि हमको चीनी है, लेकिन देखो तुम्हारी बहू को याद है कि हमको चीनी है। अरे काकी, तो आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? बेटा को दूसरी शादी करवा दीजिए। लीजिए काकी, आपकी बिना चीनी वाली चाय। अच्छा बहू, कपड़ा धो दी? नहीं, अब कपड़ा ही धोने जा रहे हैं। लीजिए काकी चाय। कितना अच्छा चाय बनाई है तुम्हारी बहू। सही बोले काकी, मेरी बहू खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, मेरा सेवा भी बहुत करती है, हर एक काम करती है, कपड़ा धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि जब रात में हम सोते हैं तो बिना पैर दबाए कभी नहीं सोती है। हाँ, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली। जब से मेरा बेटा का शादी हुआ मेरा तो भाग्य खुल गया, इतनी अच्छी बहू हमको मिली है। अच्छा ठीक है, तब हम चलते हैं। क्या बताए काकी आपको, मेरा भी किस्मत आप ही की तरह है, मेरी बहू भी बस वैसे ही है। मेरी बहू भी आप ही की बहू की तरह एकदम कामचोर। हम तो आपके पास तारीफ कर दी, मेरी बहू बहुत अच्छी, एक भी गुण नहीं है उसमें तारीफ करने वाला। ना तो आज तक मेरा कपड़ा धोई है, ना तो आज तक कभी मेरा पैर दबाई है। अब आपके पास क्या बोलते, इसलिए तारीफ कर दिए। अरे माँ जी, काकी चली गई? हाँ माँ जी, आप रो क्यों रही है? अपने सुख पर रो रहे हैं, मेरी बहू कितनी अच्छी मिली, हमको सुख देती है इसलिए रो रहे हैं। लेकिन आप तो काके के पास तारीफ कर रहे थे। हाँ तो और क्या करते, उसके पास तुम्हारा बुराई करते ताकि वो गाँव गाँव छीटे फिरे। बाप रे, मेरी सासू माँ तो 2 तरह की, एक अच्छा ही बोलती है, एक बुरा भी बोलती है। क्या बोली? कुछ नहीं। जब आप तारीफ की राखी के पास तो खुश रहिए, उदास क्यों हो रहे हैं, ऊपर से रो क्यों रहे हैं? हम एक तरफ से तुम्हारा तारीफ इसलिए भी कर रहे थे ताकि वो गाँव गाँव छीटे नहीं है, दूसरी तरफ से उसको जला भी रहे थे क्योंकि उसकी बहू उसको बहुत खराब मिली है। सेम तुम्हारी तरह उसकी भी बहू एक काम चोर, देख चोर, एक भी काम नहीं करती है, भर दिन सोई रहती है, पड़े रहती है। हाँ तुम थोड़ा बहुत काम कर लेती हो, लेकिन उसकी बहू भी नहीं करती है। ठीक है माँ जी, हम खाना बनाने जा रहे हैं, क्या बनाएंगे खाने में आज? जाओ, जो होगा वही बना लेना। काके को तो हम सलाह दे दिए, अब अपने बेटा का दूसरे शादी करवा दीजिए, हम क्या करें? मेरा किस्मत कौन सा अच्छा है, हमें कौन सा बहू अच्छी मिली है जो। फिर भी ठीक है, काके की बहू से तो अच्छी है। चलो अब थोड़ा चल के देख लेते हैं बहू क्या बना रही है। बहू खाना बना। जब देखे तब आपको भूख ही लगा रहता है, बस हमेशा खाना मांगते रहती। नहीं बनाए खाना, अभी जब बनेगा तो ला के दे देंगे। बहू चिल्लाओ मत,
इतना चिल्लाते क्यों आप जब चिल्लाते हैं? क्या बोले तुमको हम? हाँ बस खाना ही ना मांगे हैं आके तुम खुद चिल्ला रही हो ना मेरा लगा रही हो। चुपचाप आराम से बैठे रहिए, हम खाना बना रहे हैं, जब बनेगा तुम लेके आएंगे। जब देखो तब बुढ़िया बस खाना 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 ही करती रहती है। थोड़ा सा खाना लेट होता है बस चिल्लाना शुरू कर देती, बहू खाना बना। बाप रे बाप, कैसी बहू मिली है मुंह की जोड़। एक मटके की बहू है, कितनी प्यारी सुशील है, संस्कारी है, सब कुछ करती है, मेरी बहू है। आज तक कभी मेरा एक कपड़ा नहीं धोई, ना कभी शौक से आकर के हाँ मम्मी जी लाई हो तो रात में पैर दबा देते, कभी नहीं किए। सारा अरमान मेरा दिल में ही समा के रह गया, ऐसी बहू मिली हमको की अब क्या करे, जो किस्मत में था मिला, अब तो इसी को झेलना पड़ेगा। लीजिए खाना खाइए, जैसा कीजिएगा ना माँ जी वैसा ही मिलेगा। आप मेरी सास है तो आपकी भी कोई सास है, जैसा आप अपनी सास के साथ करती है ना वैसा ही हम आपके साथ करते हैं। अगर आप अपने सास के साथ अच्छा करती ना तो हम भी आपके साथ अच्छा करते, जैसा की है वैसा ही मिलेगा। सही कह रही है तुम बहू, हम अपनी सास को भी बहुत सताए हैं, इसलिए तुम हमको सता रही हो। तो जाइए, माँ जी वहाँ बैठी हुई है, जाके माफी मांगिए उनसे, वो माफ कर देगी, तुम भी आपको माफ करके आपके साथ अच्छे से रहेंगे। सही बोल रही हो, आते हैं पहले माफी मांग के तब खाना खाएंगे। ये बात सही कहा गया, जैसा आप कीजिएगा ना आपके साथ भी वैसा ही होगा। मेरी सास आज तक अपनी सास को नहीं देखी, हम क्यों देखें? जब हम शादी करके आए थे इस घर में तो हम सोचे थे अपनी सास को बहुत मानेंगे, लेकिन जब यहाँ रहने लगे तब पता चला कि मेरी सास अपने सास के साथ कैसा व्यवहार करती है। इसी वजह से हम भी अपने सास के साथ गलत करने लगे, ताकि एक दिन उसको एहसास दिलाएंगे वो जो कर रही है अपने सास के साथ। माँ जी उठिए ना, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं माँ जी, हम जब से शादी करके आए तब से आज तक हम आपके साथ गलत ही कर रहे हैं, आज मेरी बहू मेरे साथ गलत कर रही है। आज हमको एहसास हुआ हम आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक कितना बुरा किए, इसलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज माँ जी हमको माफ कर दीजिए, हम आपको बहुत सताए हैं, एक भी आपका सेवा नहीं की, एक भी आपका काम नहीं किया, आज तक आप खुद अपना कपड़ा धोई है, लेकिन माफ कर दीजिए माँ जी, हम आप सब कुछ करेंगे आपका। बहुत बुरे हैं माँ जी, माफ कर दीजिए हमको। अच्छा बहू हो गया, उठो। नहीं माँ जी, पहले आप हमको माफ कीजिए तब हम आपका पैर छोड़ेंगे। अच्छा हम तुमको माफ किया, अब उठो। माँ जी आप कितनी अच्छी है, फिर भी हम आपके साथ बहुत गलत किए। अच्छा बहू हो गया, अब चुप हो, मत रो। नहीं माँ जी हमको थोड़ा सा रोने दीजिए। हो गया मम्मी जी, अब चुप हो जाइए। बहू चुप हो जाइए ना माँ जी। मम्मी जी अब हमको माफ कर दिए ना? अरे हाँ बहू, हम तुमको माफ कर दिए, बस अब तुम अपनी बहू के साथ अच्छा करना। जी मम्मी जी, हम अपनी बहू के साथ अच्छा करेंगे। इधर आओ बहू। जी दादी जी बोलिए। देखो बहू, तुम्हारी सास तो सुधर गई, अब तुम अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो। जी दादी, अब सासू माँ सुधर गई तो हम उनका ख्याल रखेंगे, उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, उसका सारा काम करेंगे। जो सोच करके हम इस घर में कदम रखे थे, अपनी सास का अब सारा सपना पूरा करेंगे। जीती रहो बहू। देखो बहू, तुम्हारा किस्मत कितना अच्छा है कि तुमको इतनी अच्छी बहू मिली है, लेकिन तुम इसके साथ बहुत बुरा की हो। अच्छा माँ जी गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, अब सब आदमी मिलजुल कर रहेंगे एक अच्छा परिवार की तरह। हाँ छुटकी, छुटकी कहाँ हो अब तक? बाप रे बाप, जरा भी फिक्र नहीं है, शादी का दिन है, सब लगता है सोई हुई है। माँ जी क्या हुआ बड़की मम्मी, क्यों हल्ला कर रही है? नींद से आँख नहीं खुल रहा है, ऊपर से आप हल्ला कर रही है इतना। खुला आँख, भूल गई आज भैया का शादी है। अरे बड़की मम्मी इतना थक गए ना क्या बताए। जाओ जल्दी फ्रेश व्रेश हो जाओ, फिर काम करके तैयार भी होना है ना। मम्मी कहाँ है तुम्हारी, सो रही है अब तक? हाँ मम्मी भी सो रही है, दादी भी। जाओ जगा दो। ठीक है। देख रहे हैं ना, बेटा का शादी कर रही है, अब सोई हुई है अब तक। मुटका अरे मौसी आप? हाँ हम आ गए, सोचे देखते हैं शादी की तैयारी हुआ कि नहीं। अच्छा किए आप आ गए, आइए बैठिए ना। नहीं अभी नहीं बैठेंगे, अभी घर जा रहे हैं, बस ऐसे ही टहलते टहलते आ गए थे, आएंगे बाद में। ठीक है दुल्हन देखने आइएगा। जग गई छुटकी, क्या बताए मुटकी जीजी, बाद में बताना, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, बराती का तैयारी भी करना है। ठीक है हम फ्रेश होके आते हैं। वो लोग गए फ्रेश होने के लिए, तब तक हम तैयारी देख लेते हैं चल करके कैसा हुआ है। सामान सब तो छुटकी अच्छे खरीदी है। वाह लड्डू कितना लजीज है, एक पीस खा
लेते हैं, यहाँ पे कौन देखेगी। कितना लजीज लड्डू है। अरे मटकी जी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं छुटकी। नहीं हमको लगा आप लड्डू खा रही हैं। अरे छुटकी तुमको हम चूरन नजर आ रहे हैं? नहीं जिज्जी मजाक से बोले। अच्छा है ना जिज्जी सारा सामान? हाँ सब अच्छा है। बाहर तैयारी हो गया? हाँ जिज्जी सबको तो बोल दिए तैयारी करने के लिए, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। गाड़ी वाला को फोन किए तो बोला आधा घंटा में आएंगे। तब तक बोले हैं बेटा को नहा धोवा के तैयार हो जाओ। चलो तब हम सब भी तैयार हो जाते हैं। चलिए जिज्जी। सब तैयार हो गए? हाय दूल्हा आजा कितना प्यारा लग रहा है। चलिए जिज्जी बातें निकालिए। आइए आप लोग का स्वागत है, हम तो कब से वेट कर रहे थे। हम लोग भी तो जल्दी जल्दी आए हैं ना, दुल्हन को अपने साथ लेके जाना है ना। जयमाला का मुहूर्त हो गया, जाइए आप दुल्हन को लेके आइए। चलो बेटा मंडप में चलो। चलिए जयमाला तो हो गया। मम्मी जी ले जाइए भाभी को कपड़ा चेंज करा के लेकर आइए तो मंडप में बैठाइएगा। जी बेटा अभी लेके आते हैं। चलिए शादी सफल हुआ। जाइए समधी, आज से मेरी बेटी आपकी हो गई। मेरी छोटी बेटी है, अच्छे से रखिएगा उनको। बहुत नाजों से पाले हम अपनी बेटी को, अच्छे से रखिएगा मेरी बेटी को। अरे आप रोक क्यों रही हैं? हम आपकी बेटी को अच्छे से रखेंगे, रानी बना के रखेंगे। हम आपकी बेटी लेके जा रहे हैं और बेटी बना के ही रखेंगे, बहू बना के नहीं रखेंगे। बहुत नाजों से पाले हम अपनी बेटी को। देखिए बेटी ये मेरी दुलारी माँ। मत रो बेटी, चुप हो जा। माँ हम कैसे रहेंगे आपके बिना? बेटी माँ आज पापा की बहुत याद आ रही है। चुप हो जा बेटी, मत रो। जाओ बेटी हमेशा खुश रहना, अपने ससुराल को संजो के रखना। अरे समझी जी चुपिए ना, कितना रोइएगा। और हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही मानेंगे, उसको अपनी बेटी की तरह ही बना के रखेंगे। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। अम्मा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मोड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। माँ मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, दिल भरो मुड़ के ना देख दिल भरो। चुप हो जाइए अम्मा, मत रोइए। अम्मा दे दो दुआ आज तो प्यार से, अम्मा दे दो दुआ आज तो प्यार से। जा रही दूर मैं तेरे संसार से, अम्मा दे दो दुआ आज तो प्यार से। अम्मा कर दो विदा आज तो प्यार से, अम्मा कर दो विदा आज तो प्यार से। चुप हो जाओ बेटी, मत रो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं जो तुम इतना रो रही हो। हम तुमको बहुत प्यार से रखेंगे। चलिए समझी जी विदाई दीजिए। बाय माँ, अपना ख्याल रखिएगा। माँ जी आरती का थाल ले आइए। अरे तुम लोग आ गए? बहू तो बहुत ही सुंदर लग रही है। आइए माँ जी आरती उतारिए। दुल्हन घरे आई, दुल्हन घरे आई। ए बहू जाओ तुम गृह प्रवेश का तैयारी करो। चलो बहू धीरे से पैर लगाओ और अंदर जाओ। नहीं बड़ी मम्मी ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले गच्छेगी भाभी हमको क्या देगी तब जाने देंगे अंदर। क्या चाहिए आपको नंद जी, आप ही बता दीजिए। हाँ हाँ बोलो छुटकी, क्या चाहिए तुम्हें? भाभी मुझे डायमंड की रिंग चाहिए। बोलो बहू दोगी? जी बड़ी मम्मी क्यों नहीं देंगे, एक तो आनंद है और वो मांगेगी हम नहीं देंगे। तो भाभी दंड रहा कब दीजिएगा ये बता दीजिए। जब आपकी मर्जी हो आप बता देना, तब हम दे देंगे आपको। ठीक है भाभी आइए। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा हम दुल्हन के रूप में कैसे लग रहे हैं, मेरा प्यारा प्यारा दूल्हा कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा
मेरा परिवार पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी माँ ही नहीं नहीं रही तो भाभी से क्या उम्मीद करना। ये रोना धोना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है, सब तो मेरा ड्रामा है ये। हाँ सरिता इधर आ तो। जी मम्मी बोलिए, क्या हुआ तुमको, क्यों गुस्सा में हो इतना? क्या बताए मम्मी आपको? हम भाभी से खाना मांगे, भाभी खाना नहीं दी हमको। अच्छा आओ पहले तुम बैठो यहाँ। देखो मम्मी साफ बात है, भाभी को बोलो मेरा सेवा करे। इतना एक दिन पे हम ससुराल से मायके आते हैं, वो मेरा सेवा भी नहीं करेगी? कैसी भाभी है मेरी वो? भैया खाने दीजिए ना, आज हम कहते हैं जब भी भाभी से खाना मांगते भाभी मुँह छाड़ के बेहुआ सेवा करेगी। तुम यहाँ सेवा करवाने आई हो? जब तुम्हारी ननद आती है तो तुम उसका सेवा करती हो, हम क्यों करते उसका सेवा? जब तुम अपने ननद का सेवा नहीं करोगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हारा सेवा कैसे करेगी? मेरी ननद हमको सुहाती नहीं, ये काम छोड़े दे छोड़े, जब भी आती है बस बैठी रहती है। हाँ तो तुम्हें यहाँ कौन सा आकर के अपने भाभी का हाथ बताती हो? तुम मेरी माँ हो या भाभी की माँ हो, ये बताओ। हम तुम्हारी भी माँ है, उसकी भी माँ है, लेकिन हम अपनी बहू के खिलाफ एक आवाज नहीं सुनेंगे, एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मेरा हर एक काम वो करती है, हम तुम्हारा बात क्यों माने? जब तुम थी तब करती थी, तब तुम ठीक थी, लेकिन अब तुम सास बहू के बीच में दरार पैदा करने आई हो, झगड़ा ला रही हो, जो ये होने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर है जो हो रहा है होने दो, किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई मत लगाओ। जब मेरी माँ ही नहीं रही तो भाभी से क्या उम्मीद करना। ये रोना धोना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है, सब तो मेरा ड्रामा है ये। हाँ अब तो चाहते ही यही है, हम ससुराल जाके भी काम करें, यहाँ आने के बाद भी काम करें। हम तुमको ये नहीं बोलते तुम सारा काम करो, भर दिन काम करो, बस इतना तुम कर सकती है। जब तुम्हारी भाभी करती है तो तुम थोड़ा सा हाथ बता दिया करो। मम्मी जी खाना क्या बनाया आज? अरे दीदी आप लोग क्यों नहीं है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा, इसके दिल में तो जलन भरा हुआ है, ठीक हो सकती है? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, हम इसको डांटे ना इसलिए ये रो रही है। चुप हो जाइए दीदी, भाग का फालतू रोती रहती है। हाँ तो रोए क्यों नहीं? अब मेरी मम्मी मेरी नहीं रही तो हम रोएंगे नहीं? मेरी मम्मी अब मेरा नहीं आपका साथ देती है तो हम रोएंगे नहीं? इसमें साथ देने वाली कौन सी बात है? तुम गलत बोलोगे तुमको बोलेंगे नहीं हम? अच्छा छोड़िए, लड़ क्यों रहे आप दोनों, चुप हो जाइए चुप हो जाइए। देखो ये तुम्हारी भाभी है जिसके बारे में तुम बुराई करती हो, तुम्हारा आंसू पूछ रही है। अरे माँ जी बुराई करती है तो क्या हुआ, करने दीजिए ना, आ जाइए, कल चली जाएगी, फिर किसके साथ बुराई करेगी? कर लीजिए थोड़ा सा बुराई, मेरा भी बुराई करेगी वो चलने वाला बात है, लेकिन ये तो हमारे बीच में दरार पैदा करने आती है। देखिए दीदी आप यहाँ मेहमान बन करके आती है, मेहमान बन के रहिए, खाइए पिए आराम कीजिए, इसके बाद ससुराल चले जाएंगे, इसमें बुरा करके क्या कीजिएगा आप? जब हम आपसे खाना मांगते हैं तो आप लाके देते क्यों नहीं है हमको, जो हम बोलते हैं? मेरा हाथ दीजिए, तब ना आपको बोलते आप ले लीजिए खुद से, ये बात भी आपको बुरा लग जाता है? हाँ तो बुरा क्यों नहीं लगेगा, हम वहाँ से भी करके और यहाँ भी करके खाए। बाप रे दीदी, हम आपको बस खुद का खाना निकाल के खाने के लिए बोलते तब आपको इतना बुरा लग जाता है? हम तो खुद सारा काम करते हैं, बस जब हम बिजी रहते तो आपको बोल रहे खुद खाना निकाल खा लीजिए ना दीदी, तब आपको इतना बुरा लग जाता है? देखिए दीदी आप मेरी ननद है, आप हमसे बड़ी है, हमसे समझदार भी है, ऐसे कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। आई बार आपको समझाने वाली, तुमको समझाना किसके बस में है जो तुमको कोई समझा सकती है? तुमको तो बोलना ही कुछ बेकार है। हाँ तो मत बोला कीजिए ना, क्यों बोलते हैं? तुम यहाँ आके झगड़ा करोगे, हम बोलेंगे नहीं, मेरे घर का तुम शांति खत्म कर देती हो और हम बोले भी नहीं तुमको, इसका मतलब अब ये घर मेरा नहीं रहा। अरे दीदी ये घर आपका है, लेकिन आप इसको घर मानती कहाँ है? आप तो यहाँ महारानी की तरह हुक्म चलाना चाहती है। अगर आप इसको अपना घर मानती ना तो आपको ये चीज बुरा नहीं लगता जब हम आपको बोलते जाइए खाना निकाल के खा लीजिए खुद से? नहीं मानती है घर तब ना आपको बुरा लगता है ये चीज। हम तो इस घर की बहू है, आप तो इस घर की बेटी है, लेकिन हमसे ज्यादा फर्क तो आप ही इस घर में करती है। हमको देखिए हम कितना अच्छा से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आपको इस चीज से भी प्रॉब्लम होता है। हम आज तक कभी बोले हैं जब भी आप वहाँ से आते तो मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए? सिर्फ खाने के लिए बोलते हैं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है? रुकिए मेरी ननद का फोन आ रहा है। हेलो हाँ बबीता बोलिए, कैसे हैं आप? हम ठीक है भाभी, आप बताइए। दीदी स्पीकर पे कीजिएगा फोन। हाँ तो बोलिए क्या कह रहे हैं, कल दिन के बाद फोन किए हैं? कुछ नहीं भाभी, बस मन किया आपसे बात करने का तो कर लिए फोन आपको। अच्छा अच्छा भाभी घर कब आ रहे हैं आप? क्यों आप आने वाली है जो? नहीं अभी हम नहीं आएंगे, बस ऐसे ही पूछ रहे थे आप कब आ रहे हैं। जाएंगे 2-4 दिन के बाद जब आपके भैया आएंगे तब। मम्मी जी कैसी है, भाभी कैसी है? दोनों ही ठीक है। मम्मी यही पे बात कीजिएगा। हाँ दीजिए तो कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो हाँ मम्मी जी प्रणाम। जीती रहो बेटा, बोलो कैसी हो? हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। आओ ना घूमने फिरने, कब आओगे घूमने? मम्मी जी अभी तो आप ससुराल में हैं, जब आएंगे ना मायके तब आएंगे भाभी के साथ घूमने, बहुत दिन भी
ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। खाना वाना खा लिए क्या? भैया कैसे हैं? नहीं अभी खाना नहीं खाए भैया, बस ठीक आइए ना घूमने। कब आ रहे मायके अपने? अभी तो नहीं पता, जब आएंगे तो फिर आएंगे घूमने के लिए। ठीक है तब रखते हैं, फिर करेंगे बात। हाँ ठीक है, रख दीजिए। अरे दीदी आप मेरा तो कितना अच्छा से बात करती, फिर आप कैसे बोलते हो कि हमारे काम चोर है? हाँ फोन किए तो मीठा मीठा बोलबे ना करेगी, एक बार सामने रह के देखिए ना तब पता चलेगा। कोई बात नहीं है, बोलिए इस बार आएंगे, आएगी तो रही तो देखिए लेंगे कैसी है ना है। छोड़ो वो उन सब बातों को, जाओ लौकी का सब्जी और चावल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। देखो बेटी हम तुमको समझा रहे हैं, तुम अपना सोच सही कर लो, इस तरह से तुम किसी के साथ भी पेश मत आओ। देखो तुम्हारी भाभी तुम कितनी अच्छी मिली, समझदार मिली, तो तुमको समझा रही है, लेकिन तुम उसके लिए अपने दिल में नफरत बना के रखी हुई हो। सॉरी मम्मी, आप सही कह रही है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, हम ही अच्छी ननद नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं, भाभी का काम में हाथ ही बटा देंगे और जब मेरी ननद आएगी तो हम उसका भी काम करेंगे। अब हम सब मिलजुल करके रहेंगे, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं रहेगा। ये हुई ना बात। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं माँ जी, हम जब से शादी करके आए तब से आज तक हम आपके साथ गलत ही कर रहे हैं। आज मेरी बहू मेरे साथ गलत कर